बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इसे अफसोसनाक वाक़या बोलूँगा जी। आपने पहले भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी खबरें आपको पता है गर्दिश में रही हैं। पाकिस्तानी का एक का कत्ल नाजायज़ हुआ और अभी तक कातिल गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उसके बाद एक पाकिस्तान से बाकायदा छीन मार के की वो वीडियो भी सामने आई। शायद एक आध पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ उसकी मैं, तो वो बेचारा भी बच गया अल्लाह अल्लाह करके। बहरहाल उसके बाद ये अभी एक वाक़या सामने आया है। गैर मुल्की ने एक सऊदी खातून को जो कफ़ील के तौर पर थी उनको कत्ल कर दिया झगड़े की सूरत में। अभी की जो सूरत हाल है वो ये सामने आ रही है। अच्छा, ये वाक़या कुछ यूँ हुआ है, मैं आपको बता दूँ। आपको पता है हमारे कफ़ील होते हैं यहाँ पर, अगर आप कंपनी में तब भी आपका कोई कफ़ील होगा। का आज़ाद काम करने वाले ज़्यादातर इस मुश्किल से दो चार होते हैं। भी मिसाल के तौर पर अगर उनकी कोई सौदन है या सऊदी कफ़ील है, मैंने एक ऐसी सौदन लड़की देखी है जो कफ़ील थी और एक बंदा उसके बाकायदा उसके अंडर में था, पाकिस्तानी था, हमारा दोस्त था। उसी ने वीज़ा लिया, उससे एक और भाई पाकिस्तान से चले गया, उसको वो तंग कर रही थी। अभी हर एक मंथ के बाद बोल देती थी मुझे 300 400 500 रियाल भेजो, मेरे पास पैसा नहीं है ये वो। तो वो बेचारा तंग आकर उसको बोलता मेरा खरूज लगा दो, मैं घर जाऊँगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितने तुम मुझसे मांग रही है। यानी कि एक भाई लिमिट होती है। आप मिसाल के तौर पर साई खास आमल मंजरी है तो आपको 4 5 6 हज़ार के रियाल में आपने मंथली और सालाना पे करने होते हैं। अगर बड़ा महीना है तो फिर उसके हिसाब से 12 14 हज़ार रियाल बोल रहे हैं। उसके अलावा अगर फर्दी मुसस्से में है तो फिर भी आपने 5 7 हज़ार रियाल ही पे करने हैं सालाना, आपका इकामा बन जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर कफ़ील या कोई भी है जी वो इस चीज़ से अगर भागता है या आपको तंग करता है तो फिर बंदा बेचारा जलील ही होता है। उसको यही बोल सकते हैं कि आप फाइनल एक्सर लगा दें, फिर मैं घर चला जाता हूँ। कुछ तो ऐसे हैं वो फाइनल एक्सर नहीं लगाते हैं, बोलते हैं इतने पैसे दो फिर लगाऊंगी। बहरहाल जी ये मामला कुछ यूँ हुआ कि सूडानी में ये जो बाहर आप बोल रहे हैं ये जो मज़रे वगैरह बने होते हैं वहाँ पर ऊँट बकरियाँ वगैरह उन्हीं में जो भी इसका निज़ाम था वहीं पर काम करता था और सैलरी वगैरह के मामला को लेकर ये तंग था इनसे। तो ये बार बार इनको बोलता था, वही आगे से मसला मसाइल का ये हो गया वो हो गया, इतने ले लो, इतने बाद में तुम इतने दे दो, ये कर दो वो कर दो। वो बेचारा तंग आ गया। बहरहाल बात होती होती अक्सर झगड़ा हुआ, उसने मामला रफा दफा किया। एक दिन झगड़ा अच्छा खासा हो गया, सूडानी गुस्से में आ गया, उसने चाकू पकड़ा और चाकू के वार से ये खातून को ज़ख्मी कर दिया। बाद में मुतशफ़ा वगैरह लेकर गए और लेकिन ये जाँ भाग हो गई जी। और उसके बाद केस चला, सूडानी को पकड़ लिया, वो भागा नहीं, उसको पकड़ लिया गया और अदालत में पेश किया गया। मामला ये जी कि ये मामला बना है और इसने ये गलती की है। और सूडानी ने बोला ये बिल्कुल काजी के सामने जी मैंने बिल्कुल ऐसा किया है, मुझसे जो होना था हो गया, ये मुझे तंग कर रहे थे। सज़ाई मौत हो गई है जी। अभी सज़ाई मौत के ऊपर उनकी अमल दरामद हो जाएगा आने वाले दिनों में, महीनों में नहीं, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि गैर मुल्की है ना। बहरहाल काजी साहब को ये भी तो सोचना चाहिए ना, अगर इसने ये गलती की है तो किस बिना के ऊपर की है। इसको तो मैं सज़ाई मौत दे रहा हूँ, वो तो दूसरी तरफ जो मामला हैं उनको देखते हुए बहरहाल कुछ नरमी भी करनी चाहिए थी। जो मैं ये बोलूँगा वीडियो के लास्ट में, उन्होंने अगर सूडानी को तंग किया है तो उसकी सज़ा भी भुगत ली है और सूडानी ने ये गलती कर दी, चलो उसकी सज़ा सूडानी को मिल गई। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि तमाम परदेसी भाई यार एहतियात करें, अगर कफ़ील अच्छा ना मिले तो उससे यही बोल दें कि भाई आप मुझे या तो खरूज भेज दें या नकल कफ़ाला दे दें, मेरा आपके साथ गुजारा नहीं है।